अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 30। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। लव तो वहाँ से चिल्ला के जा चुका था। उसे गुस्सा भी आए हुए थे क्योंकि बाबा के थप्पड़ पड़ चुके थे उसको। वो वहाँ से बौखला के चला जाता है घर से। वंदना अब भी उसी जगह पर खड़ी थी। यशु भी समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वंदना के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे कुछ चुभ रहे थे दिल में। इतना सारा चीज़ें हो जाएगी, कहा उसने सोची थी ये सब। वंदना की आई भी आती है और वो भी वंदना को हक करते हुए समझाती है, बेटा बस करो, क्या उसके लिए आंसू ज़ाया करे। वो कभी नहीं समझ सकता है कि तुमने उसके लिए क्या किया है। और इसीलिए मैं हमेशा से तुमसे एक ही बात कहती थी, लातों के भूत ना कभी बातों से नहीं मानते हैं, कभी कभार मार के भी समझाने पड़ते हैं। तभी तो मैं उसको मार के समझाने की हर वो कोशिश करती थी, लेकिन तुम ढाल बन के खड़ी हो जाती थी कि आई वक्त आने पर ये ठीक हो जाएगा। क्या हुआ ये? मुझे पता है ना बेटी उसके बारे में। वो कभी ठीक नहीं होगा जब तक ना वो खुद चाहेगा। और उसके इर्द गिर्द हमेशा वो बुरे लोगों के आसपास ही रहता है, उठता बैठता। कैसे ठीक होगा ये? कभी कभार बेटा मार के भी समझाए जाते हैं। अगर बात ना बने तो मार से ही। तभी जो वंदना है वो आंसू को पोंछते होती कि पढ़ाई अगर बातों से ना होना तो मार से भी ना होगी। वो खाया था क्या कुछ? तभी जो वंदना की आई बोलती है कि नहीं कुछ नहीं खाया है, भूख लगते ही आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, कमरे में जाओ, अच्छे से फ्रेश हो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वंदना कमरे की ओर चली जाती है। उसके सारे बैग्स वगैरह वहीं पे थे। तो यशु एकदम से वो लेके जाती है वंदना की कमरे में। वंदना बेड पे जाके बैठ जाती है। अब भी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। लव के हर एक शब्द सीधा उसकी दिल पे चुभी थी, जिस तरह से उसने बर्ताव करा था। यशु साइड हक करती है कि छोड़ो ना, इट्स ओके। अरे उसको कहाँ इतना समझ है, तुम भी ना। तभी वंदना बोलती कि नहीं, कहीं ना कहीं वो ठीक है। मुझे सच में नहीं पता थी कि वानी जी इतनी महंगी सारी चीज़ें देगी, मुझे सच में नहीं पता थी। हाँ तो ठीक है ना यार, यार गिफ्ट गिफ्ट होता है। उन्होंने बस तुम्हें गिफ्ट दी है, इसमें पैसों से तोला नहीं करो प्लीज़। वो अलग एंगल हो जाएगी, फिर उनकी तौहीन हो जाएगी। डोंट डू दिस। पर कुछ ही नहीं है वंदना, रिलैक्स। और तुम्हारा भाई, इसका तो अलग ही सीन है। ये इसकी बर्ताव मुझे कभी पसंद आई ही नहीं है और आगे ना भी आएगी। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करो, रिलैक्स, फ्रेश होके आ जाओ। तो वंदना जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर वानी वो अपनी ऑफिस में सारी काम वगैरह ख़त्म करके घर की तरफ पढ़ने लगती है। उसके पास वंदना के घर पहुंचने की टेक्स्ट तो आ गई थी, लेकिन उसके बाद और कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं है। हालांकि वानी ने कॉल करी थी कि वो ठीक से पहुंच गई है कि नहीं। कम से कम आवाज़ से वो पता समझ सकती कि हाँ ठीक है, वो ठीक से पहुंच गई। लेकिन वो कॉल रिस्पॉन्स होती नहीं है। वानी इंतज़ार करती है, वो घर की तरफ चली जाती है। अब इन दिनों उसे घर में मन नहीं लगती है। उसे हर जगह वंदना नज़र आती है। वंदना की महक मानो कि पूरी घर में समाई हुई है। जहाँ जाओ वहाँ वंदना की यादें। खाने बैठो तो वंदना जहाँ पर बैठती थी वहाँ पे नज़र जाती, उसे वंदना की याद आती है। हर वो चीज़ में उसे वंदना की महसूस होती है चीज़ें, जो थोड़ी बहुत नहीं, बस कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़दायक तो थी। ये चीज़ों को फेस करना वानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। हालांकि वो थोड़ी सी भी चीज़ें वंदना को नहीं बताती है कि वो कितनी सारी चीज़ें फेस कर रही है उसके बिना, उसके जाने के बाद। अब जाननी पे थी वंदना वो कितनी बातें शेयर करेगी, लेकिन वो तय करी थी जब वो वंदना घर पहुंच जाएगी तो आराम से वो बताएगी कि वो कितना मिस कर रही है वंदना को। वो जहाँ जा रही है वंदना को वहीं पर महसूस कर रही है। रास्ते से चलते हुए हर जगह पे, हर मोड़ पे, जहाँ से वो वंदना से बात करते करते गई थी, वो जिधर से गुजरती है उधर से ही उसे वंदना की यादें आ जाती है। यही सारी चीज़ डिस्कस करनी थी उसे वंदना के साथ। लेकिन घर पहुंचने के बाद फ्रेश वगैरह होती है, वो खुद डिनर करती है, लेकिन उसके बाद भी वंदना की तरफ से कोई भी टेक्स्ट या कॉल नहीं आती। वानी थोड़ी सी परेशान होने लगती है कि आखिर क्या हुआ है कि इतनी देर हो गई और उसकी ना कॉल आई है और ना कोई टेक्स्ट।
इसी परेशानी में वो जो है सानिया को कॉल लगाती है। अब सानिया फ़ोन उठाती है, बोलती है कि क्या हो गई है, तू ठीक है? और वो वंदना पहुंच गई ना? हाँ पहुंच गई है। मुझे समझ नहीं आ रही है कुछ। क्यों, क्या हो गई है? मतलब वो पहुंच के बस मुझे टेक्स्ट करी है कि पहुंच गई है, उसके बाद से कुछ पता नहीं है। मैंने कॉल तो करी है पर वो रिस्पॉन्स कर नहीं रही है। तब सानिया भी बोल पड़ती, तू ना मजनू की औलाद बन चुकी है, थोड़ा तो सब्र कर ले। वो इतनी दिन बाद घर पे गई है, सबसे बातचीत करेगी, थोड़ी बहुत उसकी भी मूवमेंट है यार, फैमिली भी मूवमेंट बनते हैं, तो हो सकती है कि वहीं पर बिजी हो। थोड़ा सब्र कर ले, जैसे ही वो फ्री हो जाएगी वो तुझे कॉल कर लेगी। बाय गॉड, बस एक बात कहूँ, मुझे सच में नहीं लगी थी कि तू उसके पीछे इतना पागल होगी। सानिया थोड़ी हंस पड़ती है। सानिया की हंसी सुन के वानी को गुस्सा आती है और वो बोलती कि क्या बकवास है, मैंने कौन सा जोक मार दी तुझे, हाँ, जो तू ऐसे हंस रही है। तभी सानिया बोलती कि रिलैक्स, कूल डाउन, अभी तो बोली फैमिली मूवमेंट हो रहे होंगे, चिल कर तू, वो जैसी फ्री होगी तुझे कॉल कर लेगी। क्या हालत बना कर गई है तेरी, भाई गॉड, मुझे देख के हंसी आ रही है। फाइन, तू हंस ले, कलेजे को अगर ठंडक मिल जाए ना तो कर लेना कॉल मुझे, मैं रख रही हूँ। और तभी सानिया बोलती अरे अरे सुन तो ले, सुन ले, सुनने के बाद फिर रख लियो, क्या जल्दी है इतना, घर बैठे परेशानी तो होगी कि कब कॉल आएगी, कब वो रिसीव करेगी, यही सारी सीन तो चलेगी ना। उससे बैठे मुझसे बात कर ले, मैं हूँ तेरे लिए हमेशा, तू ना भी चाहेगी तब भी मैं हूँ, डोंट वरी, आई एम विथ यू ऑलवेज। तभी वानी बोलती हो गई तेरी, और कुछ ज्ञान बांटना बाकी है। अरे अरे सुन ना, तुझे नहीं लगती कि तू पहले से कितना बदल गई है? एक वानी देसाई वो थी जो इन सारी मोह माया से दूर हो चुकी थी, जो मुझे चुनौती भी दे चुकी थी कि देख तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं अपनी पद से हटूंगी नहीं, मैं तो अड़ी रहूंगी अपनी जिद में। और आज की वानी देसाई जिसकी गर्लफ्रेंड बस गई है 2 दिन हुए और उसकी हालत ऐसे की है जैसे कि बिन पानी के मछली उछल रहे हो। वानी बोलती कि मुझे बस यही लगी थी कि तू ना बस फिरकी लेगी मेरी, इससे अच्छा ना तू सो जा। वानी कॉल डिस्कनेक्ट करती है। सानिया को बड़ा मज़ा आ रही थी उसको छेड़ने में, अब बनती भी तो है, ऐसे ऐसे हरकतें खुद वानी ने करे थे। लेकिन वानी सच में परेशान थी वंदना के लिए। वो बहुत सारे टेक्स्ट भी छोड़ी थी, लेकिन वंदना जो टेक्स्ट सीन तो कर रही थी नोटिफिकेशन से, बस रिप्लाई नहीं कर रही थी। उसे वो सारी पल, वो सारी बातें जो लव ने कहे थे वो चुभ रहे थे सुई की तरह। इधर जो यशु थी वो अभी तक उसके कमरे में थी, वो गई नहीं थी घर पे अभी तक। जैसे वो फ्रेश वगैरह होके आके फ़ोन लेके बैठी हुई थी, वो मैसेज बस नोटिफिकेशन से सीन कर लेती है, तो यशु देख रही थी। और यशु बोलती कि उनकी क्या गलती है, अब जिसकी गलती है सज़ा तो उसकी देनी चाहिए ना, उस बेचारी क्या क्या गलती है। वो तो कब से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब तुम कॉल करोगी, कॉल कर लो एक बार, उनका कॉल भी आए होंगे, मैंने देखी थी थोड़ी। लेकिन इस पर वंदना कोई भी जवाब नहीं देती। यशु थोड़ी बहुत समझाती है लेकिन फिर भी अब यशु को भी तो घर जानी थी, तो यशु आखिर में वंदना से बात करके बोलती कि चलो ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो और रिलैक्स, अपने माइंड को शांत रखो, और कल तुम्हें ऑफिस जानी है, याद है ना? तभी वंदना बोलती कि हाँ मुझे याद है, चलो ठीक है, टेक केयर, मैं जाती हूँ। और यही बोलते हुए यशु वहाँ से चली जाती है। वंदना वहाँ पे बैठी हुई थी, सोच रही थी कि तभी उसके कमरे में उसकी आई आती है, आके साइड में बैठती है, उसको फिर से साइड हक करते बोलती कि बेटा ऐसे मत उदास हो, वो गुस्से में गया है, गुस्से में उसका कुछ अता पता नहीं होते, जैसे ही गुस्सा ख़त्म होगा वो घर भी आ जाएगा, जो चीज़ उसने खुद फेंके वो खुद लेगा, खाना भी खा लेगा, परेशान मत हो, पता तो है ना उसका। जी आई, अब चलो, मुझे भूख लगी है और मेरी दवाई भी है, आपने अभी तक नहीं खाई, मैं तो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी ना, तुम्हारे बाबा भी इंतज़ार कर रहे, चलो। और यहाँ से वंदना अपनी आई के साथ जाती है, वह खाने के उस साइड पे जाते हैं, बैठ के खाने खाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लव को इधर उधर देख रही थी कि वो आया कि नहीं। तभी उसके बाबा बोलते कि जब उसका आना होंगे ना वो खुद ही आ जाएगा, इतना मत सोचो उसके लिए, चुपचाप खाना खाओ। खाना वगैरह ख़त्म होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है इधर वंदना की आई के साथ। वंदना की आई वानी के बारे में पूछते, उसके घर की चीज़ों के बारे में कि सब कुछ ठीक है ना, कुछ दिक्कत तो ना हुई। तो वंदना भी बस मौका मिली थी तारीफ़ों की पुल बनने के लिए वानी की, वो बस शुरू हो जाती है जो ख़त्म होने की नाम ले रही थी। अब
वंदना की आय भी ये समझ रही थी कि वानी बहुत अच्छी लड़की है। दूसरी ओर वानी परेशानी में थी और इंतज़ार में कि कब वंदना की तरफ से रिस्पॉन्स आएगी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीते जा रहे थे और उसकी दिल बैठे जा रहे थे कि न जाने क्या हो रही होगी, वो ठीक होगी कि नहीं, कुछ रिस्पॉन्स भी तो ठीक से कर नहीं रही थी। और आखिर में वो कॉल करती है यशु को। यशु फ्रेश वगैरह होके जैसे ही फ़ोन की तरफ देखती तो ऑलरेडी 2 कॉल आए हुए थे और जैसे वो नंबर देखती है वो कॉल लगाती है। इधर जैसे ही वानी के पास यशु की कॉल आती है वो तुरंत रिसीव करती है और बोलती कि हाय, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं की। अरे हाय, नहीं नहीं, आपने डिस्टर्ब नहीं की। वो एक्चुअली सॉरी, मैं फ्रेश हो रही थी तो फ़ोन पे ध्यान नहीं दी थी, तो आपकी 2 कॉल मैं मिस कर गई। नहीं, इट्स टोटली फाइन। एक्चुअली यशु, मुझे जाननी थी कि वंदना कैसी है। वो बस घर पहुंचने के बाद एक टेक्स्ट छोड़ी थी, उसके बाद कोई भी टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, रिस्पॉन्स तक नहीं करी कि क्या हुआ, वहाँ पे सब ठीक है, आंटी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। अब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, यशु मन ही मन सोच रही थी, बाप रे बाप, एक एक करके सवाल ही पूछे जा रहे हैं, मैं जवाब दूँ तो किसका जवाब दूँ। तभी वो बोल रही एक मिनट वानी जी, आराम से सांस ले लीजिए आप। सवाल आपके बहुत है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि वंदना फ़िलहाल तो ठीक नहीं है, उसकी थोड़ी सी मन उदास है। मन उदास है पर क्यों, क्या हुआ है, घर पे सब ठीक है ना। इधर यशु सारी चीज़ें बोल देती है वानी को। वानी को थोड़ी गुस्सा भी आती है लव के ऊपर, लेकिन वो क्या कर सकती है। वो समझ रही थी और कहीं ना कहीं वो खुद ही को कोस रही थी कि क्यों ये सब करी। कम से कम वो टैग वगैरह अगर वो खुद उठा देती प्राइस की तो इतने सारे तामझाम तो होते ही नहीं है। खुद ही को कोसने लगती है। तभी वो बोलती कि फिर मैं बात कैसे करूँगी। देखिए फ़िलहाल तो शायद वो डिनर वगैरह करके सोने से पहले तो कर ही लेगी, फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है, थोड़ी सी उदास है, पर अगर आपसे बात होगी तो ठीक हो जाएगी, इतना तो मुझे भी पता है। वानी बड़ी पोलाइटली उसे थैंक यू कहती है और उसके बाद वो फिर से वंदना के मोबाइल पे कॉल लगाई जा रही थी। थोड़ी देर तक वो अपनी आई से बात कर रही थी वंदना। उसके बाद उसकी आई बोलती कि चलो ठीक है, अब सो जाओ, सुबह तो तुम्हें ऑफिस जानी होगी। हाँ आई, ठीक है सो जाओ और फिक्र मत करना, लव जब आएगा तो उससे मैं बात कर लूँगी। हाय, आराम से। क्या आराम से, समझदार हो गया है वो और अभी भी चीज़ें नहीं समझ रहा है ना, तो उसकी ही गलती है चीज़ें कि वो नहीं समझने की कोशिश कर रहा है। हाय, आप इसमें ज़्यादा टेंशन ना लेना, अब तुम सो जाओ। कमरे से वंदना की आई निकल जाते हैं। वंदना अपनी फ़ोन की ओर देखती है। उस वक्त भी वंदना के मोबाइल पर वानी की कॉल आ रही थी, लेकिन वो बस देख रही थी। शायद वो इस वक्त बात करने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उसका गला थोड़ी सी भारी हो चुकी थी रोने के कारण, आंखें हल्की सी लाल भी हो गए थे। और उसे इतना तो पता है कि अगर वानी ने वीडियो कॉल कर लिया या फिर बात कर ली उसने, तो आवाज़ और आंखों में से देख के सब कुछ समझ जाएगी वानी। और यही चीज़ वंदना वानी के सामने रखना नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं इसमें वानी की भी तौहीन हो जाएगी, ऐसा वंदना को लगती है। तो पहले वो खुद को थोड़ी बहुत शांत करने की कोशिश करती है, रिलैक्स करने की कोशिश करती है। लगभग 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे। वानी की परेशानी के लेवल और ज़्यादा हाई होते जा रहे थे। तभी वानी की मोबाइल पर वंदना की एक टेक्स्ट जाती है, हाय। वो टेक्स्ट देखते ही वानी तुरंत कॉल लगाती है, वो भी वीडियो कॉल। वंदना थोड़ी चौंक जाती है कि ये क्या है, मतलब हाय भेजने पर सीधा वीडियो कॉल। वो फटाक से जाती है आईने के सामने, पहले तो अपना शक्ल ठीक करती है, जो रोने के कारण थोड़ी बहुत चीज़ें हुई गई थी। थोड़ी बहुत आंसू को अच्छे से पोंछ लेती है कि कहीं कुछ भी से ये ना लगे कि हाँ वो रो रही थी। फिर वो वीडियो कॉल एक्सेप्ट करती है। वानी बस देखने के लिए तरस गई थी, तड़प रही थी कि बस एक बार वो दिख जाए वानी को, वंदना। और जैसे ही वंदना की शक्ल को देखती है, मानो उसके दिल पर एक अलग सी ठंडक आ गई, मिल गई उसे। वो बस एक टक वंदना को देख रही थी, कोई भी बात नहीं होती, कुछ नहीं, बस एक दूसरे को देख रहे थे। वानी सिर्फ वंदना की आंखों को देख रही थी। आधे से ज़्यादा बात उसे पहले से पता थी यशु से। वो कोई भी सवाल नहीं करती, बस देख रही थी।
इस चुप्पी को वंदना तोड़ती है और बोलती है कुछ बोलनी भी होती है। क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ। तब जाके वानी की जान में जान आती है वंदना की आवाज़ सुन के, और बोलती कि तुम ना किसी दिन मुझे मार दोगी। यार तुम गई हो बस 2 दिन हुए हैं, मेरी हालत यहाँ पे बेबस होकर रही है, पता नहीं क्या हालत हो गई है मेरी। ये क्या है? हाँ। वंदना बोलती कि क्या 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 मतलब क्या हुआ है? मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर तुम नज़र आ रही हो, मेरे पूरे घर में तुम्हारी महक समाई हुई है, मैं तुम्हें हर जगह पे महसूस कर सकती हूँ, बस महसूस कर सकती हूँ। मुझे वहम होने लगती है कि शायद तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें छूने के लिए जाती हूँ तो वो वहम टूट जाती है, तो तकलीफ़ होती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। कहीं ना कहीं वानी की आंखों में आंसू छलकने लगते तो वंदना बोलती कि प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, मैं हूँ आपके सामने, क्या हो गई है? पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या हो गई है। कब से मैं कॉल कर रही थी, टेक्स्ट कर रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं पागलों की तरह इधर उधर घूम रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, मैं तुम तक कैसे खबर भेजूं कि वंदना मैं इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आओ। क्या एक एक मिनट पता है घंटे जैसे बीतती है अभी, समझ नहीं आती। ये बहुत अजीब फीलिंग्स है और इट्स हर्ट्स टू मच। वंदना बोलती कि शांत हो जाइए। कैसे शांत हूँ? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे? हाँ, तुम झूठ तो नहीं बोल सकती मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं हुआ है। मेरी आंखों में देख के बात करो। वंदना आंखों में देख नहीं रही थी, हिम्मत नहीं थी कि आंखों में देख के वो सच बताए। वो बता ही नहीं पाएगी, क्या देखेगी आंखों में। वानी बोलती कि फॉर गॉड सेक प्लीज़ मेरी आंखों में देखो वंदना, प्लीज़। वंदना तब वानी की ओर देखती है, झुकी हुई नज़रों से टकराती है। कुछ तो कशिश थी वानी की आंखों में कि इस बार वंदना अपनी नज़रों को फेर नहीं पाती है, मानो वो नज़रें थम सी गई है। क्या खुमार थी इस नज़रों से नज़र की मिलन, लाजवाब समा। लेकिन कुछ डिफरेंट चीज़ होती है कि वंदना की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं बिना मंजूरी के। जो तकलीफ़ उसे अब तक हो रही थी लव की बातों से, जो चीज़ें चुभ रही थी वो आंसुओं से बयां हो रही थी। आंखों ने परमिशन नहीं ली थी इस बार, बस अपने आप बहे जा रहे थे। कहते हैं जिससे मोहब्बत करी जाती है ना, सबसे पहला तो वो कंफर्ट जोन बनता है, जहाँ पर हम पूरी दिल खोल के उस इंसान के सामने रख देते हैं और उसमें इंसान हर वो अवतार में ढल जाता है। कभी वो छोटा सा बच्चा बन जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में फरमाइश करने लगते हैं, तो कभी ज़िद, कभी रूठना, कभी मनाना, कभी झगड़ा, कभी रुद्र रूप, कभी नाराज़गी, हर चीज़ में। तो एक हिस्सा ये भी है कि अपना इमोशन दिखाना, ये एक इंसान की खास फितरत है जो सबके सामने दिखाई नहीं जाते हैं। रोना आसान नहीं है किसी के सामने, और अगर किसी के सामने आप अपनी आंसू को बयां कर रही हो तो वो बहुत बड़ी बात है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें वंदना के साथ होती हैं। बयां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आँखों ही सब पेश हो रहे थे। इधर वानी की चीज़ें डिफरेंट थी। वानी को तकलीफ़ बहुत हो रही थी इस सारी चीज़ों से, ना वो खुद को संभल पा रही थी और ना ही वो वंदना को रोक पा रही थी रोने से। वो जो तकलीफ़ उसे महसूस हो रही थी ना, वो बहुत ही दर्दनाक तकलीफ़ है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वही केवल इस दर्द को समझ सकते हैं कि जब आपके पार्टनर रो रहे हो और आप चाहती हो कि उसकी आंसू को पोंछना, लेकिन उस वक्त आप ये कर नहीं पाते हो। इट्स वेरी हार्ड टाइम कह सकते हैं। वानी वही चीज़ से जूझ रही थी। उसे देखा नहीं जा रही थी वंदना की आंसू को। आखिर में वानी की आंखों से आंसू आने लगती है। वो कोशिश करती कि प्लीज़ मत रो, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वंदना जब खूब से रो लेती है तो वो देखती है स्क्रीन की ओर, तो वो चुप हो जाती है। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वानी रो नहीं रही थी, बस आंसू बह रहे थे उसके।
वानी की आंखें थोड़ी बहुत सेंसिटिव है, ये बात पता है वंदना को। उसकी आंखों की लेंस थोड़ी सी ग्रीनी टाइप की थी और वो हल्की सी लाल हो गई थी। वंदना समझ चुकी थी और वो जल्दी से अपने आंसू को पोंछती है और वो बोलती है कि मैं ठीक ठीक हूँ। हाँ, आप क्यों रो रही है? वानी बस ये टक वंदना को देख रही थी। वंदना जल्दी से जाती है, अपनी फेस पे पानी थ्रो करती है, अच्छे से पोंछ लेती है, आती है, अपनी फेस में स्माइल लाती है और बोलती कि प्लीज़ नॉर्मल हो जाए, मैं ठीक हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगी वानी की हालत, जो बिन कहे वंदना समझ गई थी। वंदना वानी से बात करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी बहुत देर तक ऐसी सिचुएशन में थी, फिर वानी नॉर्मल होती है और वो बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर, इट्स नॉट ईजी, सो टफ। देखो, तुम्हें कभी रोनी होगी ना तो मेरे सामने रो लेना, मेरे कंधे पे सर रख के रो लेना, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। पर इतनी दूर से तुम रोगी ना, मुझे तकलीफ़ होगी और इस तकलीफ़ मैं बयान नहीं कर पाऊँगी कि क्या फ़ील होती है मुझे। मैं बेबस पर जाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ना तुम्हारी आंसू को पोंछ पाऊँगी, ना तुम्हें हक कर पाऊँगी। तभी वंदना बोलती कि अपनी आंखें बंद करिए। वंदना अपनी आंखें बंद करिए, क्लोज योर आइज। तभी वानी आंखें बंद कर लेती है। वंदना भी आंखें बंद कर लेती है, बोलती कि महसूस करिए, मैं आपकी करीब आ रही हूँ। आपकी गले में हाथ रखी, आपको कस के गले लगाई। वानी के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो बस ये इमेजिन कर सकती है। और वो हंसते बोलती कि नहीं, हग यू बैक टाइटली। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद तभी वंदना आंखें खोलती है। तब तक वानी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। तो वानी भी आंखें खोलती है तो देखती है वंदना को, बोलती कि लिसन, बात सुनो, मेरी गलती है और मैं आगे से तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं करूँगी। मुझे नहीं लगी थी कि इतनी सारी चीज़ें हो जाएगी। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है। आपने जो किया मेरे लिए किया, इसमें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई लव यू टू। तो तुमने डिनर करी ना? हाँ, मैंने कर ली थी। आपने करी? हाँ। क्या करूँ, डिनर जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम्हारी एहसास होती है। खाने जाऊँ तो बगल सीट में तुम बैठी थी, यही याद आती है कि 2 दिन पहले तो तुम इसी जगह पे बैठ के मेरे साथ खाना खा रही थी, ब्रेकफास्ट कर रही थी। जब रूम में आई तो रूम के इर्द गिर्द तुम नज़र आ रही थी कि सोफे में बैठी हुई तुम मुझे ताड़ रही थी, बेड पे बैठ के तुम मुझसे बात कर रही थी, इधर टहल रही थी, उधर टहल रही थी। हर जगह तुम ही तुम हो, बस तुम नहीं हो। वंदना हंसती और बोलती कि मैं हूँ, वहाँ पर भी हूँ, यहाँ पर भी, और ख़ास करके आपके दिल पर भी, जहाँ से मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। क्या ये काफ़ी नहीं है? दिस इज़ नॉट फेयर, आई रियली मिस्ड यू। मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं जानी थी ना, कुछ दिन रुक जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी तो आनी ही पड़ती ना। क्या तुम मेरे पास रुक नहीं सकती हो? क्या ये मुमकिन है? वानी के पास इसकी जवाब नहीं थी। ये थोड़ी बहुत उनके मोमेंट्स कह सकते हैं, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे है वो भी समझ सकते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ये दोनों बात करते करते कब सो जाते हैं और वंदना की पूरी दर्द ख़त्म हो जाती है उसकी आंसू के दौरान। वंदना पहले सो जाती है। वानी जब बात करते करते देखती है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आती तो मुस्कुरा देती कि चलो कम से कम ये सो तो गई। वीडियो कॉल पे थी, वो वीडियो को पॉज करते हुए फ़ोन को अपने सीने के साथ लगाकर सो पड़ती है। अगली मॉर्निंग वंदना की आवाज़ से उसकी नींद टूटती है, बड़ी प्यार भरी सॉफ्ट आवाज़ में। अरे हेलो, कहाँ पे रख दिया आपने मुझे? हेलो, कोई सुन रहे हैं? गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है।
वानी फ़ोन को साइड करती है, देखती है फ़ोन में एटलीस्ट 10% चार्ज है। शुक्र मनाती कि चलो शुक्र है फ़ोन ऑफ नहीं हुई है। वो वीडियो ऑन करती है तो देखती है वंदना देखती है वानी बहुत क्यूट लग रही है, बस अभी नींद से उठी थी। बोलती कि अच्छा, नींद से उठने के बाद लोग ऐसे चमकते हैं। वानी थोड़ी हंसती है, बोलती कि गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करे जाते हैं, ये क्या तुम मुझे मक्खन लगाने की बात कर रही हो? मक्खन? कहाँ मैं मक्खन लगा रही हूँ? मैं बोल रही हूँ आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, कितने बज रहे हैं? अभी तो 7 बज रहे। वंदना, इतनी सुबह क्यों उठानी होती है मुझे? हाँ तो आप उठिए, फ्रेश होइए, नीचे जाइए, अंकल के साथ टहलने जाइए, मॉर्निंग वॉक। वंदना, क्या आपको पता है अंकल कितना मिस करते हैं आपके साथ? वो सारी चीज़, वॉकिंग वगैरह सब कुछ आप दोनों की बात है। आई नो, पर कुछ नहीं है। जल्दी से उठिए, फ्रेश होइए और अंकल के साथ घूम के आइए। हाँ ठीक है, पर नींद से उठने के बाद एनर्जी कहाँ बचती है शरीर में? हाँ तो जाइए वॉशरूम, जब नहा लेंगे तब पूरी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना, पर तुम तो दे सकती हो थोड़ी ना, एटलीस्ट मॉर्निंग किसी दे दो। जिस पर वंदना हंसती है और बोलती कि अच्छा, और वो कैसे दिए जाते हैं? तभी वानी उसे घूर के देखते बोलती कि फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, तुमने मुझे एक बार इतनी बढ़िया तरीके से दी थी कि मैं बस ठूकते ठूकते बची थी। अगर तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं याद करा सकती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, मुझे याद है। आपको वही चीज़ याद दिलानी थी। अब तुम ये दावा कर रही हो कि तुम्हें याद नहीं है या तुम्हें पता नहीं है, तो मैं क्या करूँ? देखो, मैं उठ जाऊँगी, पर उसके लिए शर्त यह है कि एक हग और किसी। वंदना हंसती है और वो ऐसी ही उसे हग और किसी की चीज़ें इशारा करके देती है। उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होती है और ये दोनों कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं और फ़ोन चार्जिंग पॉइंट पे लगा के अच्छे से फ्रेश वगैरह होके वानी जाती है नीचे। अपने पापा के साथ वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक पे अपने पापा से बात करते करते वो वंदना के बारे में भी बहुत सारी बात वगैरह कर रही थी। तो वानी की पापा बोलते कि वो बेटी बहुत अच्छी है, लड़की बहुत अच्छी है, एकदम साफ दिल की, प्योर, उससे ना पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर मन थोड़ी बहुत मायूस हो ना तो उससे थोड़ी देर बात करती मन पूरी फ्रेश हो जाते हैं। वानी के चेहरे पे स्माइल थी और बोलती कि बात तो सही है पापा, भूख नहीं लगी है क्या? 1 घंटे से दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, भूख लगे है, थोड़ा और दौड़ लेते हैं। पापा, इतनी स्टेमिना नहीं है मेरे अंदर, कल से ठीक से खाई नहीं हूँ, पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। पहले दोनों बाप बेटी जाके कुछ खा लेते, डाल देते हैं शरीर में कि कम से कम खराब तक हो पाए। तो वानी की पापा हंसते हैं और बोलते कि तुम थोड़ी फ़नी भी हो गए हो। और ये दोनों बाप बेटी बात करते करते घर की तरफ आते हैं, थोड़ी सी फ्रेश हुए ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर वानी जाती है अपनी कमरे में, वो कॉल करती है वंदना को और ये इन्फॉर्म करती है कि देखिए मैडम, आपकी बात के अनुसार हमने मॉर्निंग वॉक कर लिए और ब्रेकफास्ट भी कर लिए, अभी हम ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर बोलती कि वेरी गुड, तो फिर आप ऑफिस जाइए, मैं भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ, थोड़ी सी बची वो ख़त्म करने के बाद हम ऑफिस चले जाएंगे। ओके, तो अब बात ऑफिस में होगी, कहा जा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपकी मर्ज़ी, तो फिर मैं रखूँ? वंदना बोलती कि जी रखिए। पक्का रखूँ ना? वंदना बोलती कि रखिए भी आप। तो वानी कॉल कट कर देती है लव यू बोलकर। तो आज कहानी यही ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं कहानी पे कौन सा मोड़ आते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर ऑल, टाटा।